सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। स्वागत है आप सभी का वेद व्यास की महाभारत के 25वें एपिसोड में और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री देवयानी के लिए अपने प्राणों को त्याग कर कच्छ को दोबारा जीवित कर देंगे या उनके पास कोई नया उपाय होगा। ये जानने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने ब्रह्मा जी से शुरू हुई वंश शैली के बारे में जाना था, जिसमें हमने ययाति की 2 पत्नियों देवयानी और शर्मिष्ठा के बारे में सुना था। तभी जन्मेजय ने कथा सुनते हुए वैशंपायन जी से ययाति और शुक्राचार्य की पुत्री के विवाह की कथा को विस्तार से सुनाने के लिए कहा और वैशंपायन जी ने कथा को विस्तार से सुनाना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत की देवताओं और असुरों के युद्ध से, जहां शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से सभी असुरों को जीवित कर रहे थे और बृहस्पति जी को इस विद्या का ज्ञान न होने के कारण देवता मारे जा रहे थे। तभी समस्या का समाधान करते हुए सभी देवताओं ने बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास जाकर यह विद्या सीखने के लिए कहा। शुक्राचार्य जी ने कच्छ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन राक्षसों ने कच्छ को कई बार मारने का प्रयास किया। उन्हीं प्रयासों में से एक बार उन्होंने शुक्राचार्य जी को मदिरा में कच्छ की राख बनाकर पिला दिया। अब जानते हैं आगे की कहानी। उस समय शुक्राचार्य ने कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया और उन्हें उनके पेट से बाहर आकर उन्हें पुनः जीवित करने के लिए कहा। कच्छ ने ऐसा ही किया। शुक्राचार्य जी के पेट से निकलकर कच्छ ने शुक्राचार्य जी को दोबारा जीवित कर दिया, लेकिन उस दिन से कच्छ के मन में मदिरा को लेकर क्रोध और घृणा का भाव आ गया। उन्होंने कहा, आज से जो भी ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा का सेवन करेगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। इस लोक में और परलोक में उसकी निंदा होगी। इसके बाद कच्छ ने अपनी 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण की और घर जाने की अनुमति मिल जाने पर देवलोक लौट जाने का विचार किया। कच्छ शुक्राचार्य जी से विदा लेकर देवयानी के पास आज्ञा लेने गए। तभी देवयानी ने उनसे कहा, महर्षि पुत्र, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए। कच्छ ने कहा, देवी, ये धर्म के विरुद्ध है। तुम मेरे गुरु की पुत्री हो अथवा मेरे लिए पूजनीय हो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हैं। तुम मुझे आज्ञा दो और आशीर्वाद दो। देवयानी ने कच्छ से कहा, कच्छ, यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो तुम्हारी विद्या सिद्ध नहीं होगी। कच्छ ने कहा, गुरुपुत्री होने के कारण ही मैंने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम मुझे वैसा शाप दे दो। देवयानी ने कच्छ को शाप दे दिया कि वह अपनी विद्या का उपयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ ने भी देवयानी को शाप दे दिया कि कोई भी ब्राह्मण कुमार उससे विवाह नहीं करेगा और साथ ही साथ ये भी कहा कि भले ही वो खुद इस विद्या का उपयोग ना कर पाए, लेकिन वो औरों को यह विद्या प्रदान कर सकते हैं। कच्छ देवलोक को लौट गए और वहां जाकर उन्होंने सभी को वह विद्या प्रदान की। सभी देवताओं ने इंद्र से कहा, अब आपके पराक्रम करने का समय आ गया है। इंद्र ने भूलोक पर जाकर देखा कि कई स्त्रियां जल में क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप लिया और उनके वस्त्र आपस में मिला दिए। उन्हीं स्त्रियों में देवयानी भी थी और राजा वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी थी। उन दोनों के वस्त्र आपस में बदल गए, जिसके बाद उन दोनों में कहा सुनी हो गई। भला बुरा कहते हुए उसे भिखमंगी कहकर अपमानित किया और लड़ते लड़ते उसे कुएं में धकेल दिया। उसको मरा हुआ जानकर सभी स्त्रियां वहां से चली गई। कुछ समय बाद राजकुमार ययाति शिकार से थके हुए वहां पानी पीने आए।
उन्होंने कुएं में गिरी हुई सुंदर देवयानी को देखा और उससे पूछा कि वह कुएं में कैसे पहुंची। देवयानी ने उन्हें सब बताया, जिसके बाद ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने ययाति से कहा कि उसने ययाति को अपना पति मान लिया है, लेकिन ययाति ने कहा कि क्षत्रिय और ब्राह्मण का मिलन नहीं हो सकता है और उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वहां से चले गए। देवयानी रोती हुई एक वृक्ष के नीचे खड़ी रही। शाम हो जाने पर भी जब देवयानी वापस नहीं लौटी तो शुक्राचार्य जी ने धाय को भेजकर उसे ढूंढने के लिए कहा। धाय ने रोती हुई देवयानी को देखा। देवयानी ने कहा, मैं नगर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगी, जाकर मेरे पिता को मेरा समाचार दे दो। समाचार पाकर शुक्राचार्य पुत्री के पास आए और वजह पूछी। देवयानी ने शर्मिष्ठा के द्वारा किए गए अपमान के बारे में उन्हें बताया। शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंत में क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा वर्षपर्वा से कहा कि वे भी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि वे ऐसा क्या करें जिससे वे नगर का त्याग ना करें। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम देवयानी को प्रसन्न कर दो, मेरे प्राण उसी में बसते हैं। राजा ने देवयानी से पूछा कि वह क्या चाहती है। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी दासी बनकर रहे। कई जगह दासियों का वर्णन 2000 भी बताया गया है, और जहाँ भी मेरा विवाह हो मेरे साथ दासी बनकर जाए। राजा ने तुरंत उसकी इच्छा को पूरा करते हुए कहा, एक व्यक्ति के कारण पूरी प्रजा दुख पाए ये सही नहीं है, इसीलिए मैं शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनने की आज्ञा देता हूँ। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई, जिसके बाद शुक्राचार्य और उनकी पुत्री ने नगर में प्रवेश किया। बहुत समय के बाद देवयानी अपनी दासियों के साथ दोबारा उसी कुएं के पास जाकर विहार करने लगी। राजकुमार ययाति अब राजा बन गए थे। शिकार के बाद वे भी वहां आ पहुंचे। ययाति ने देवयानी और शर्मिष्ठा से उनका नाम और गोत्र पूछा। देवयानी ने ययाति को दोनों का परिचय दिया। देवयानी ने ययाति से कहा, राजन, मैं इन दासियों के साथ आपको समर्पित हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। ययाति ने देवयानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में देवयानी ने ययाति को रुकने के लिए कहा और धाय को अपने पिता शुक्राचार्य को लेने के लिए भेज दिया। देवयानी ने पिता को सारा किस्सा कह सुनाया, जिसके बाद शुक्राचार्य ने ययाति से देवयानी को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। शुक्राचार्य की बात मानकर ययाति ने देवयानी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, वर्षपर्वा की ये पुत्री शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है, लेकिन कभी भी इससे अपनी सेज पर मत बिठाना और ना ही एकांत में बात करना और ना ही इसे स्पर्श करना। इसके बाद ययाति और देवयानी प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को लौट गए और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। देखते ही देखते 1000 वर्ष बीत गए। कुछ वर्षों बाद देवयानी ने गर्भ धारण किया, जिसे देखकर शर्मिष्ठा के मन में भी पति की लालसा हुई। एक दिन ययाति को अकेला पाकर शर्मिष्ठा ने कहा, हे राजन, सखी का पति अपने पति के ही समान होता है। आपने अपनी प्रजा को हर अभिष्ट वस्तु देने का प्रण लिया है, अतः आप मेरा भी वरण करें और मुझे संतान देने की कृपा करें। ययाति को शर्मिष्ठा की बात सही लगी और उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करके उसके साथ समागम किया। कुछ समय बाद शर्मिष्ठा को भी पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवयानी ने जब शर्मिष्ठा से उसके गर्भ का कारण पूछा तो शर्मिष्ठा ने इसे एक ऋषि का आशीर्वाद बताकर बात को टाल दिया। कुछ समय बाद देवयानी को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। अब देवयानी के पास 2 पुत्र थे और शर्मिष्ठा के पास द्रुहु, अनु और पुरु 3 पुत्र थे। एक दिन देवयानी अपने पति ययाति के साथ वन में विहार कर रही थी, यानी के वन में टहल रही थी। उसी समय उसका ध्यान शर्मिष्ठा के पुत्रों पर गया। उसने उनसे उनके पिता के विषय में पूछा।
पूछते ही सभी बच्चों ने ययाति की ओर इशारा किया और दौड़कर ययाति के पास आ गए। लेकिन आज ययाति ने उन्हें स्नेह से गोद में नहीं उठाया तो वे रोते हुए अपनी माँ के पास चले गए। ये सच जानकर देवयानी को बहुत ठेस पहुंची। वह रोती हुई वहां से चली गई। ययाति ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दुखी देवयानी को ययाति की किसी भी बात से सांत्वना नहीं मिला। अब आगे क्या होगा? क्या देवयानी ययाति को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, या फिर शुक्राचार्य जी के कहने के बाद भी किए गए इस कार्य के कारण ययाति को उनके क्रोध का सामना करना होगा? अब ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ अपने मोबाइल फोन पर देखना और सुनना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए हमारी सूत्रधार ऐप और घर बैठे इन सभी कथाओं का आनंद लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार। हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसको डाउनलोड कीजिए, रेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।